कोई अल्फा एग्नो आए हैं। हाँ जी, अल्फा एग्नो बताए क्या करना चाहते हैं। नमस्ते सर। पहली बात तो अच्छी बात है, आप रैशनैलिटी फैला रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि तर्क संगत सोचें। तो मेरे ही कुछ इसमें पॉइंट्स थे, तो मैं चाह रहा था कि आप अपना व्यू दें। कि मैंने कुछ 2-3 रिसर्च पेपर मिले थे मुझे, जो कि पीयर रिव्यूड है, मतलब जिनका ऑथेंटिक है, काफ़ी रिसर्च पेपर है, पीयर रिव्यूड है, वो टॉप जर्नल रिसर्च जर्नल के हैं। तो आप उसमें से एक कह रहा है कि जो भगवान बुद्ध थे, उनकी जो मृत्यु थी वो सुअर का मांस खाने से हुई थी। एक रिसर्च पेपर कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अनुमति दी थी कि वो अगर उनको भूत प्रेत पकड़ ले तो वो कच्चा मांस खा सकते हैं और खून पी सकते हैं। और एक रिसर्च पेपर ये कह रहा है कि वज्रयान बुद्धिज्म में लोग अपने बुद्धिस्ट जो भिक्षु थे वो बुद्ध भिक्षुओं का स्पर्म पीते थे, ताकि उनको विजडम मिले, उनको भी ज्ञान मिले। तो आप वो लिंक को शेयर करना चाहते हैं तो मैं डाल देता हूँ, आप उनको खोल के देख सकते हैं। ये सारे टॉप रिसर्च हैं और ये भारत के अच्छा, ब्राह्मणों ने अल्फा नहीं। अल्फा एग्नो, हाँ जी। आपने जितने भी जो रिसर्च बताए हैं, पहले तो आपने जो रेफरेंस दिए हैं उसका सही तरीके से मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध ने क्या कहा था ये आपके रिसर्चर को पता कैसे चला? आपने तो रिसर्च पढ़ा होगा ना, जहाँ से ये व्हाट्सएप गप आपने अभी तक हाँ की है। व्हाट्सएप उन्होंने तो से नहीं सोर्स है सर दिया ये। होगा ना। हाँ, हाँ व्हाट्सएप तो इसको सर, कहते हैं। मैं बता रहा हूँ ये इसको टॉप व्हाट्सएप पीयर कैसे रिव्यूड कहते रिसर्च हैं। पेपर है। इस अरे पेपर टॉप पब्लिश आपके टॉप कैसे हो? सुनिए। अरे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आपके टॉप पीर रिव्यूड जिसको आप कहते हैं ना, उसको हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तौलते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी यहाँ पे अभी तुरंत खुल जाएगा ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या पीर रिव्यूड, अभी तुरंत खुल जाएगी। और ये पीर रिव्यूड क्या होता है? आप कहीं से उठा के कुछ छाप दीजिए, छप जाता है। सब चीज छप रहा है आजकल, क्या नहीं छप रहा है? खाली आपका आदमी वहां बैठा होना चाहिए, आपका जान पहचान का कोई एक बंदा वहां बैठा होना चाहिए रिव्यूड में, आपका छपेगा ही छपेगा। आपका एक भी जानकार वहां बैठा हुआ है वो छपेगा, एक चाहे भी जितना भी पीर भारतीय रिव्यूड। नहीं है सुन, सर। अरे भारतीय नहीं है, पूरा का पूरा भारतीय। भारतीय से क्या मतलब होता है भाई? हम्म क्या मतलब होता है? चलिए अभी अभी पता चल जाएगा कि कितना आपका पीर रिव्यूड है। बताइए रेफरेंस खोलिए क्या जरा दिया लिंक। है? रेफरेंस लिंक तो मैंने दीजिए। खोल दी। शेयर कीजिए यहाँ पे। खोलिए। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, और एक रेफरेंस बताइए कि पहला क्या क्या रेफरेंस मैंने रेफरेंस दिया है, कहाँ से रेफरेंस लेके पहला रेफरेंस मैंने खोल। हाँ शेयर खोलिए कीजिए। जरा, पबमेड का है। शेयर कीजिए। लिंक दे दिया है, खोलिए जरा। क्या खोलिए? आपको शेयर लिंक करना मैंने है डाला भाई। चैट बॉक्स में। अरे शेयर करना है आपको चैट यहाँ पे। बॉक्स में। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए। आपको यहाँ पे शेयर करना है भाई। आप उससे लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला है, आप खोल नहीं पा रहे हैं क्या उसे? नहीं, हम नहीं खोल सकते ना, हम आपके लिंक को क्यों वो खोलेंगे? आपको यहाँ पे शेयर करना होगा ना। फिर अभी आपका तुरंत यहीं पे पुल खुल जाएगी ना, जितना आपने क्लेम किया है वो सारा हम लोग, हमको पता है ना आप लोग का, जहां जहां आप गेम खेल रखे हैं उसका हमने बहुत अच्छे से रिसर्च कर रखा है ना। देख पा रहे हैं आप ये? एक सिंगल, हाँ ये देख रहा हूँ मैं। हाँ, आप इधर देखिए। ये जो आप हम्म देख रहे हैं, डेथ ऑफ बुड्ढा मेडिकल इंक्वायरी, हम्म नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। जितने भी लोगों ने रिसर्च की है, ये सब बाहर के लोग हैं, इसको आप पीर साइंटिस्ट हैं। रिव्यूड कर रहे थे। ये पीयर इसको रिव्यूड आप पीर जर्नल है, रिव्यूड कर रहे जर्नल हो। ऑफ मेडिकल बायोग्राफी, पीयर बताइए, रिव्यूड जर्नल है। बताइए इसको। इसको ये पीर रिव्यूड बता रहे हैं कि अरे पीर ये पीयर रिव्यूड रिव्यूड है। जर्नल है, आप सर्च करिए ना, पीयर रिव्यूड जर्नल है। इसको ही अरे यार, पीर ये रिव्यूड। अच्छा इधर आपको आइए, पता, जर्नल ऑफ यूरोलॉजी आपको देख रहे पता हैं? भी, सुनिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपको पता नहीं है पीर रिव्यूड जनरल क्या होता है? म्यूट कर रहे हैं बार सुनिए, बार। ये रोना मत रोइए कि कोई आपको म्यूट कर रहा है, रोना मत रोइए। यहाँ पे विक्टिम क्या कार्ड नहीं चलता है। यहाँ पे आप? आपको प्रॉपर मौका दिया जा रहा है, ये जब हम बोलेंगे आपको चुप रहना पड़ेगा। नहीं चुप रहेंगे तो फिर रोक दूंगा मैं, बता रहा हूँ मैं। आपको बोलने दिया गया, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम जब बोलने जाएंगे तो आप हमको बोलने नहीं देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? द डेथ ऑफ बुद्धा अ मेडिकल इंक्वायरी, लिख दिया। जरा आगे बढ़ाइए तो, आइए इसकी इंक्वायरी कर देते हैं अभी। ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया ना? क्या एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है? पढ़िए जरा, एब्स्ट्रैक्ट में समरी लिखी जाती है पेपर की। हाँ, पेपर की समरी, ये तो पेपर दिखाइए कहाँ पे द इसमें। प्रेजेंट। अच्छा, ये आप पढ़िए, ये लाइन पढ़िए। सबूत सबूत द दिखाइए। प्रेजेंट पेपर। अरे ठीक है। हाँ सर, ये अरे पढ़िए ना। एब्स्ट्रैक्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट हमको मत बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, हमको अच्छी तरह से पता है ना। आप हमको सबूत दिखाइए कि इन्होंने कौन सा मेडिकल इंक्वायरी करके क्या सबूत दिखाया है आपको कि कैसे मांस खाने से ही, सुअर का मांस खाने से उनकी मृत्यु हुई थी। ये आप पढ़िए पहले, मैं आपको सबूत भी दिखाता हूँ। द प्रेजेंट पेपर अरे भाई, एग्जामिन वैरायटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है सोर्सेज। ये। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट का क्या? मतलब क्या होता है? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का बताइए, मतलब? ये बंदा अब एब्स्ट्रैक्ट का हमको मतलब होता एब्स्ट्रैक्ट है। सिखाएगा। हाँ, सुनिए, क्या होता है? आपने कितना रिसर्च पढ़ाई, पेपर पब्लिश पढ़ाई किया है कितना किए कभी? हैं? कितना पढ़ाई किए कभी हैं? क्या? मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ। बताइए, पीएचडी बंदा कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट में या कंक्लूजन में अंतर नहीं पता आपको? एब्स्ट्रैक्ट मेथोडोलॉजी और समरी होती रिजल्ट है में अंतर नहीं भाई। पता है? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है समरी उस होती रिसर्च है। की, उस पेपर की। बताइए, एब्स्ट्रैक्ट को ये बता रहा है कि समरी कंक्लूडेड होती पार्ट है। होता है।
अच्छा, कंक्लूजन क्या होता है फिर? अच्छा, कंक्लूजन अच्छा। क्या होता है? अगर एब्स्ट्रैक्ट जो है समरी होती है तो कंक्लूजन क्या होता है? अरे एब्स्ट्रैक्ट पूरे पेपर का वो होता है, समराइज क्या फॉर्म होता होता है। है? अगर आपको कहीं समराइज पेपर फॉर्म होता है भेजना है एब्स्ट्रैक्ट, तो आप तो एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन फॉर्म क्या होता भेजते है? हैं। कंक्लूजन एक उसका वो पूरे पेपर का एक पार्ट है। हाँ, पेपर का पार्ट है। ये वाह रे, सिस्टमैटिक कौन मेथड रिसर्च कौन से, मेथडोलॉजी। ये बताइए, ये बंदा जो है कौन से पीएचडी कर रहा है, ये यही नहीं पता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है एक हाइपोथेसिस होती है, जिसमें अरे एब्स्ट्रैक्ट एक कल्पना सुनिए, शांति से, पहले रुकिए यहाँ पे। जानकारी है नहीं या पीएचडी कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको कहा जाता है, एक हाइपोथेसिस होती है, जिसमें लेखक जो है एक कल्पना करता है कि मैं इस तरह की चीजें जो हैं करने जा रहा हूँ, आगे मैं इसको करूँगा और देखूँगा कि ये चीज़ें हमको मिल रही हैं कि नहीं मिलेगी। फिर लास्ट में कंक्लूज़न में वो इस चीज़ को देता है कि हमने ये चीज़ें ली थी, ये एक्सपेरिमेंट किए, हमने ये मेथोडोलॉजी अपनाई, ये रिज़ल्ट निकाला और फाइनली हमने ये चीज़ पाया। वो होता है उसका कंक्लूज़न। तो एब्स्ट्रैक्ट समरी नहीं होता है, बल्कि वो एक हाइपोथेसिस होती है। अब आप हमें दिखाइए, वो सबूत दिखाइए कि उसने क्या सबूत, इसके मेडिकल इंक्वायरी के लिए क्या-क्या सबूत निकाले, वो सबूत पेश कीजिए। अरे आप ये लाइन पढ़िए ना कि पेपर ने कंक्लूड किया है कि वो अरे सुअर का भाई, मांस था। अल्फा एग्नो, ये एब्स्ट्रैक्ट है बच्चे, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये हाइपोथेसिस है। आप हाइपोथेसिस सबूत नहीं होता है। दिखाइए, सुनो, अल्फा एग्नो, आप हमें सबूत दिखाइए कि इस एब्स्ट्रैक्ट को कंक्लूजन तक लाने के लिए क्या-क्या सबूत उन्होंने एविडेंस जुटाए हैं, वो सबूत पेश कीजिए। हम सबूत आपसे मांग रहे हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट तो आपने दिखा ये दिया, कंक्लूजन ये पढ़िए तो, द हैं? प्रेजेंट पेपर एग्जामिन अच्छा, वैरायटी ऑफ सही से कंक्लूड। सही सही बताओ, पेपर कितना कंक्लूड कितना करता है। पढ़ाई कितना पढ़ाई किए हो? सही सही बताना आप। अरे सही से। भाई तुम कह रहे हैं कंक्लूड लिखा देखिए, हुआ है अभी भाई, तू तड़ा कंक्लूड। करने लगा, देखा, अटक गया ना यहाँ पे, आगे ही नहीं अच्छा बढ़ पा सॉरी, रहा है एब्स्ट्रैक्ट से। आप ये पढ़िए ना, कंक्लूड पढ़िए ना, दैट इट इज हाँ, टेंटेड फॉर कंक्लूड। देखिए, ये फंस पेपर ये गया। बताता है कंक्लूजन। सुन, देखें, ये भाग गया, ये भागा क्या ये? देखिए, ये भाग गया, ये काहे भाग गए भाई? अल्फा, ओ अल्फा, ये बंदा जो है यहाँ पे अपना वो कीजिए, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, कुछ तो किया है जिससे इसका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखाने लगा। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, ये भाग गया है। ये एब्स्ट्रैक्ट दिखाया बंदे ने, और इसने जो जो क्लेम किया, अभी इसको सबूत दिखाना था, अब इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है ये। भई आप कह दीजिए कि सूअर से मर गए, कह दीजिए कि कोई स्पर्म पी लिया, आप और भी पता नहीं क्या-क्या क्लेम कर रहे थे। देखिए, अब ये वो भी लेके भाग गया ये। जो स्क्रीन शेयर किया था वो भी लेके भाग गया। बस इनसे आप सबूत मत माँग दीजिए। ये बंदा जो है, हमको लग नहीं रहा है कि ये 10th पास भी होगा। इसको ना तो एब्स्ट्रैक्ट का पता था, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ना इसको कंक्लूजन क्या होता है, रिसर्च कैसे होती है, ये नहीं पता। आके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोल रहा है पीर रिव्यूड है। इसको ये पीर रिव्यूड बोल रहा था, एब्स्ट्रैक्ट से आगे बंदा बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो मिस्टर अल्फा एग्नो, मैं वेट कर रहा हूँ, आओ, आकर पूरा रिसर्च पेपर यहाँ पे दिखाइए और पूरे सबूत दिखाइए ना। आप लोगों की पोल पता है कहाँ पे खुलती है? जब सबूत मांगा जाता है। गपोड़ने के लिए तो व्हाट्सएप छाप गपोड़ जो है, कहीं सुन लोगे, कहीं पढ़ लेगा, कहीं से कोई व्हाट्सएप छाप इनको कोई जो है विकिपीडिया छाप जो है उठा के दे देगा लिंक। जब कहिएगा कि बेटा तनी वो लिंक खोल के एब्स्ट्रैक्ट दिखा दिया, बहुत अच्छी बात। अब वो तो दिखा भाई, मेथोडोलॉजी तो दिखा, कंक्लूजन रिजल्ट तो दिखा कि उसने क्या-क्या चीज़ें सबूत जुटाए, जिसके आधार पर उसने इस एब्स्ट्रैक्ट को लिखा, और तब उसको कंक्लूड करेगा कि हाँ, उन्होंने मांस खाया था। ये तो तभी होगा ना जब आप उसकी मेथोडोलॉजी दिखाओगे, उसका रिजल्ट दिखाओगे, और वही पोर्शन पे बंदा गायब। और देखिए, पहले अपने को कोमा में ले गया, और फिर जो पेपर शेयर किया था उसको लेके भाग गया, आगे नहीं पढ़ रहा है एब्स्ट्रैक्ट से आगे, कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए। अरे हमने पढ़ लिया, आपने वही तो बताया था उस समय से हमें। जो बताया था वही एब्स्ट्रैक्ट खोला था, हमें उससे कतई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सबूत चाहिए। देखिए, बार-बार आ रहा है लेकिन डिवाइस नॉट कनेक्टेड लिख रहा है, अब भाग रहा है। ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड लिख के क्यों आ रहे हो अल्फा इग्नो? अपना डिवाइस कनेक्ट करें। क्या आपने अपना ऑडियो वीडियो क्या बंद कर दिया है? देख लीजिए। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका जो है, किसी ने लाल मिर्ची लेके पीछे से कोई खड़ा था कि दिखा, दिखा, नहीं तो ये लगा देंगे, सटा देंगे। सबूत बस मत माँग लीजिए। कि तब तक बोलते रहेंगे, तब तक गपोड़ते रहेंगे, गप पर गप छानते रहेंगे, जितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गपोड़ है सब बोलेंगे। बस सबूत जैसे दिखाने की बात आएगी तो कोई लिंक फिंक खोल के कुछ-कुछ दिखा देगा छोटा-मोटा। बस सबूत माँगिए, भाग जाएगा ये। केवल सबूत मत माँग दीजिए, बस ये भाग जाएगा ये। इनकी सच्चाई क्या थी, हम बताते हैं इसकी सच्चाई क्या थी। ये व्हाट्सएप छाप गपोड़ी विकिपीडिया वाला एक पेज उठाया, गया वहाँ पे, और कुछ गपोड़ों ने वहाँ पे गप छाप रखी थी, उसको उठाया, वहाँ पे उन्होंने लिंक भी शेयर कर रखा था। उस लिंक को इसने वहाँ पे दिखाया, और फिर
वो लिंक क्या था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो लिंक क्या था, और उसमें दरअसल आगे कुछ था ही नहीं। यही चीज़ उसने शेयर की थी। इस पेज की क्या खास बात है कि इसमें आगे जब आप बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सिमिलर आर्टिकल्स आ जाएगा यहाँ पे, और द हेडिंग बुद्धा और ये वो अलग-अलग चीज़ें आएँगी, और ये पेज पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए खत्म हो गया, इसमें ना कोई सबूत है, कुछ भी नहीं है। तो ये गपोड़ी लाल जो है, ये आया था सबको बेवकूफ़ बनाने। ये इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट से आगे नहीं आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इसमें सिर्फ जो क्लेम है वो क्लेम लिखा हुआ था, और क्लेम भी क्या लिखा हुआ था, इस क्लेम में कहीं नहीं लिखा, देखिए सिर्फ ये लिखा हुआ था, द प्रेजेंट पेपर एग्जामिन्स अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस एंड concludes that it was trend path that led to his demise। क्या लिखा है, वेराइटी ऑफ सोर्सेस। तो वेराइटी ऑफ जो सोर्सेस है उसको, और फिर इसने कंक्लूड किया, वेराइटी ऑफ सोर्सेस कहाँ से है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, विकिपीडिया यूनिवर्सिटी, ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से वेराइटी ऑफ सोर्सेस भाई। अगर इसका वैरायटी ऑफ सोर्स अगर सीधे-सीधे कह देता कि बुधा के धम्मपद में लिखा है, त्रिपिटक में लिखा है, ये लिखता ना, तो कह रहा है वैरायटी ऑफ सोर्सेस। भाई काहे की वैरायटी ऑफ सोर्सेस? वही हमने सबूत माँग दिया कि ला भाई वो अपने वैरायटी ऑफ सोर्सेस जो है उसको तो दिखा दे। पब्लिक तो देख ले कि कौन-सा वैरायटी ऑफ सोर्स कौन से लेके आया है। अब बोल रहा है पीयर रिव्यूड है। अब आगे देख लीजिए ना, बस इतना लिख दिया, और आगे क्या है, सिमिलर आर्टिकल्स है ही नहीं कुछ। सबूत के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब एक फर्जी की आर्टिकल लिखो, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखो, और नीचे कुछ भी जो है उसका सबूत मत दो। आइए पेज खोल के दिखा रहा था। सबूत जैसे माँगा गया तो देखिए एकदम बिनबिनाए हुए वैसे भागा यहाँ से। ये रिवर्स स्विंग आए हैं। हाँ, रिवर्स स्विंग कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, आप चाहो तो किसी को भी ले सकते हो। मैं बस वो बंदा जो दिखा रहे हैं ना, वो पेपर मिल गया था, दिखा दूं एक बार? हाँ, हाँ, उसको दिखाइए, दिखाइए उसको। वही बोल रहा हूँ ना, ये पेपर जो है, ये क्या इन लोगों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हाँ, ये डाटा। सबूत बस माँग दीजिए तो भाग खड़े होंगे। वैरायटी ऑफ सोर्सेस। बुधा के बारे में पता चलता है कहाँ से? इतने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए। आई वैरायटी ऑफ सोर्सेस सबूत माँगे तो कैसे भाग खड़ा हुआ? अभी बहुत सारा क्लेम किया था, सबके सबूत में माँगता अभी। अब भाग खड़ा हुआ। सर इनके दिख रहा पास है? कोई सब। हाँ, हाँ, मैं देखता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? ये आ गया है। द डेथ ऑफ बुद्धा अ बुद्धा। मेडिकल इंक्वायरी। मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा था, वो मिल गया क्या? तो हाँ, यहाँ इसका हिस्टोरिकल सोर्स देखिए। इसका सोर्स है महापरिनिब्बाण सुत्ता। ये कब लिखा गया है? ये मान रहे कि ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी, 100 बीसी, मतलब 2 साल बाद। बुधा के 400 साल बाद लिखा गया है। हाँ, 400 साल बाद लिखे गए हैं, उसको मान। उसको ये सोर्स मान रहा है, और उसमें भी शब्द क्या आया है? उसमें भी शब्द आया है, शुकर मद्दो आया है ना? हाँ, हाँ, हाँ। उसमें भी शुकर थोड़े आया है। और पाली में शुकर मद्दो का क्या मतलब है? शुकर का मतलब ठीक है, शुकर का मतलब संस्कृत में सुगर होता है, हम मान लिए, लेकिन शब्द केवल शुकर थोड़े है, शुकर मद्दो है ना, मशरूम उसको कहा जाता है भाई। हाँ सर, और ये देखिए, his early followers committed the teachings of Buddha to memory and kept it extant by recitation। तो ये कौन सा मेडिकल प्रूफ होता है? तो मतलब ये साइंस का प्रूफ होता है क्या? हमने मान लिया, मेमोरी कर दिया, बुद्धा ने उस दिन क्या खाया। तो ये गजब की रेफरेंस लेके आते और हैं। इसको पीर रिव्यूड बोल रहा था। हाँ। ये जो पेपर है ना, इस पेपर को कोई पीर रिव्यूड, ये जो छापता है ना, ये मेडिकल वाला, ये कुछ भी छापते रहता है। ये कुछ भी छाप देता है, ये बता रहा हूँ मैं। ये कोई पीर रिव्यूड नहीं है, इसको पीर रिव्यूड बता रहा था। हाँ। और महापरिनिब्बाण जो सूत्र है, उसको जो पाली में लिखा है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि एक और गलत क्लेम कर रहा है ना, संस्कृत बोल रहा है ये। उसमें आप देखिए ना, बोल रहा है कि बुधा के समय में संस्कृत। हाँ, हाँ, ये भी हाँ। तो गलत है। ये कह रिलेटेड टू रहा है मुस्लिम। हाँ। कंपाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पाली अ लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत। बताइए, हाँ। बोल रहा है रिलेटेड टू संस्कृत वाज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। अब बताइए रिलेटेड टू संस्कृत कहाँ से ले आया? इसका मतलब कि ये पूरा इसका हिस्टोरिकल सोर्स ही गलत है। गलत है। और हाँ, इसको पता ही ये नहीं है। एक चीज यहाँ सर। हाँ, व्हाट बुद्धा एट, मतलब ये इसको हाँ 4 साल के बाद ये भी पता चल गया कि बुद्धा क्या खाया था उस दिन। तो इन शॉर्ट, द डाइड ऑफ ए ब्रीफ इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डाइसेंट्री। मतलब वो डायरिया, अब्डोमिनल पेन, शॉक दैट बिगेन आफ्टर ईटिंग। ये देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, शुकर मत दवा, ये इसी को अब लेके ये ये। यहाँ पे क्या लिखा है? शुकर मद्दव शब्द है। अब बताइए, शुकर का हम मान लेते हैं कि शुकर जो है शुअर है। चलिए हम मान लिए इसका मतलब कि शुकर मतलब शुअर है। लेकिन ये बताइए कि गुलाब जामुन में
अगर गुलाब को अलग कर दे, जामुन को अलग कर दें, तो दोनों का तो अलग मतलब निकलता है ना, दोनों को एक साथ रखते हैं तो कुछ अलग मतलब निकलता है। तो शुकर मद्दो का मतलब सुअर कैसे होगा? हाँ क्या सुअर सर, का नाम शुकर मद्दो होता है? अच्छा ये खुद कंफ्यूज्ड है, ये जो पेपर लिखा है ना वो लिख रहा हाँ, है द हाँ, एम्बिग्विटी। यहाँ जो स्कूल हुँ, ऑफ दो लोग आ गए थे, यहाँ फॉर द सेकंड स्कूल सुकर हुँ, मदवा मेंट द सॉफ्ट फूड दैट पिग्स प्रिफर। बताइए। मतलब मतलब जो जो पिग खाना, खाता है। हाँ पिग को पसंद है सॉफ्ट फूड, वैसे हाँ, खाना बुद्ध भी हाँ। खाया था, वो भी हो सकता था। तो जब ये इतना कंफ्यूजन है, ये बताइए कंक्लूजन पे कैसे आ गए? इसका देखिए, मतलब इसका मतलब देखिए क्या निकल रहा है कि वो कह रहा है कि जो सुअर जो, तो इस सुअर को कैसे खा लिए भाई? सुअर को कोई खाना पसंद है, वो खाना अगर वो था तो ये कैसे कह दिया कि सुअर को ही खा लिए? सर बड़ा वो लिख गजब रहा का है, कलाकार यहाँ है ये। देख लीजिए, दैट इज हाँ, हाँ, मशरूम हाँ। ट्रफल याम ट्यूबर। हाँ, नहीं, एक कॉमन सा पैटर्न है कि बौद्ध जो थे, बुद्ध जो थे, भिक्षु जो थे, इन्होंने हमेशा ही शाकाहार का प्रचार किया और किसी के घर भी जाते थे खाना खाने के लिए तो वो लोग शाकाहारी ही खाना खिलाते थे। मांसाहार नहीं, गृहस्थ लोग खा सकते थे, कम मात्रा में खाते थे। अब कोई व्यक्ति पूरे बौद्ध संघ को अपने घर बुला के सूअर का मांस देगा? कितना बेवकूफ लोग हैं। तो ये इससे भी यहाँ से ये क्लियरफाई होता है, आप तार्किक ढंग से भी देख लेंगे कि इनके यहाँ कहीं पे है नहीं ना चर्चा, है ही नहीं, मांस खाने की इनके यहाँ नहीं नहीं चर्चा नहीं है, नहीं, ये देखिए जबरदस्ती। सर, ये लोग कितना हम्म, इंक्लाइंड है। वी हम्म, सब्सक्राइब टू द थीसिस दैट पोर्क वाज इन्वॉल्व्ड इन बुद्धास इलनेस। मतलब ये रेफरेंस नहीं दे हम्म, रहे, ये मान रहे कि हाँ। पोर्क इन्वॉल्व्ड है बुद्धा का। ये रिसर्च होता है और इसको सर। साइंटिफिक, इसको पीर हाँ, रिव्यूड बता रहा था, अब बोल रहा था कि पीर रिव्यूड है, ये बताइए। फिर ये रिसर्च होता है इसको। हैं, आ गई इनकी तुरंत, इतने में ही पोल खुल गई, इतने में ही। हाँ, अब तो भाग गया। एक्चुअली ये ना सर, ये ऑथर्स को नहीं देखा था। बस हाँ, इतना हाँ, देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया और आ गया सर। आ गया है अल्फा युग्नो, ओ अल्फा युग्नो, उसको जोड़ लीजिए सर, आ गया तो। आ गया है अल्फा इग्नो। अच्छा, अपनी माइक अनम्यूट करें। ओ अल्फा इग्नो। हाँ, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है भाई कि बोल रहे थे पीर रिव्यूड है? कहाँ इसमें दिया हुआ है कि सुअर का मांस? उसमें तो सुकर मद्दो लिखा हुआ है, और सुकर मद्दो का मतलब भी वहां दिया हुआ है। क्या होता है सुकर मद्दो? क्यों अल्फा इग्नो? ओ अल्फा इग्नो, इसकी आवाज ही नहीं आ रही है। देखते हैं क्या लिखा अल्फा है। इग्नो। हाँ, आवाज नहीं आ रही ओ, सर? आ रही है, अब आ रही है, अब आवाज सही करके आया हाँ है। सर। इसके पहले आवाज बदल के आया था। हाँ जी तो अल्फा इग्नो। सर पेपर के कंक्लूजन में जाइए। कंक्लूजन में जाएंगे लेकिन सबूत कहाँ दिया? सबूत तो उसने जिस चीज का दिया वहां तो शुक्र मद्दो लिखा हुआ है, और बोल रहे थे पीर रिव्यूड है। पीर रिव्यूड जो है, आप किसी के स्क्रिप्चर उठाते हो और उस स्क्रिप्चर में जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द को वहां मेंशन करते हो और कह रहे हो कि पीर रिव्यूड है, मेडिकल इंक्वायरी हुई है। एक और वो भी किताब जिसका आप हवाला देते हो, वो कहते हो कि उनके 400 साल बाद, उनके मृत्यु के 400 साल बाद लिखी गई है, और लिखने के बाद से वो कहते हो कि पाली में है। तो पाली में जो शब्द है उस शब्द को आपने, जब पाली भाषा आज है नहीं, खत्म हो गई है, उसको भारत के लोग जानते नहीं थे, खत्म हो चुका है, आप उसका मतलब संस्कृत की तरह काहे निकाल रहे हो कि उसका मतलब सुअर हुआ? हम्म? और वहां भी सुअर नहीं लिखा हुआ है, सुकर मद्दो लिखा हुआ है, जिसमें आगे वो खुद कंफ्यूज है, बोल रहा है कि इसका मतलब ये हो सकता है जो सुअर को पसंद हो जो खाना, खुद कंफ्यूज है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि ये जो है आपको सुअर बता रहा है, प्रूफ कर दिया कि सुअर ही है? क्यों अल्फा इग्नो? ऐसे पीर रिव्यूड होता है क्या? सर उसके बोलिए भाई। सर सर इसका कंक्लूजन में भी कंक्लूजन भी जाइए। शेयर किया था, उसमें भी हाँ शुक्र सर, मध्य ही है, सर ये एकदम नीचे पोर्क नहीं जाइए है। सर। हाँ, हाँ, ये ये देखिए। कंक्लूजन इट यहाँ लिख वाज दिया है, पेंटेड कंक्लूजन। फॉर दैट लेड टू हम्म। बुद्धास डिमाइस। नहीं, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है भाई? इसमें सबूत कहाँ दिया ये है? लिखा सारा है ना खेल सर। सबूत का है ना। हम लोग यहाँ पे देखें, ऐसे तो बुद्धिज्म के त्रिपिटक में खुद ये बात लिखी हुई है कि किसी भी लिखी हुई बात को भी मत मान लेना। सर वो ये तो साफ काम साफ कहते हैं जब तक कि आपके तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे। तो यहाँ आप पहले तो एक चीज क्लियर कर दो कि बुद्धा संघ जब कहीं जाता था, क्या वो मांसाहार और जगह भी कहीं खाया था, या उनके पूरे जिंदगी की ये पहली ही घटना थी? तो अपवाद हो जाएगी ये, यानी कि ये गलत हो जाएगी, संभावना तर्क बुद्धि विवेक पर सही नहीं उतरेगी। या कहीं और भी आपको ये देना पड़ेगा कि जहां जहां वो लोग जाते थे भिक्षु संघ किसी दूसरे के घर खाने के लिए, तो मांस भी खाते थे अगर परोसा जाता था। क्या आपका इसके पास कोई ऐसा सबूत है आप पे अल्फा इग्नो? हाँ सर, मैं दूसरा पेपर दे ओपन करता हूँ इस सर। जो मैंने पूछा है इसका सबूत है आप पे हाँ, उसी कि का ही जब दे भी रहा कहीं? हूँ अच्छा दीजिए, उसका सर। दीजिए। देखिए, पहले इसको हम लोग कंक्लूड करके बंद करते हैं। यहाँ लिखा है हाँ। कंक्लूजन में कि हम्म। इट इज अवर कंक्लूजन दैट ईटिंग सुकरा मद्दवा, जिसको आप कह रहे हैं कि वो हाँ, तो शायद शुक्र कुछ मत दो और है। है ना।
ठीक है, शुकर थोड़े है, शुकर मध्य है। यहाँ पढ़िए, he soon developed abdominal cramps, bloody diarrhea हाँ and shock, and died within a अरे day of भाई his last meal. नहीं तो It उससे was उससे tented मतलब for नहीं, नहीं it नहीं was एक मिनट, tented for उसने that led to एक ही Buddha's demise. रेफरेंस लिया है भाई, उसने Conclusion, एक ही रेफरेंस लिया है शुक्र मद्दों का, उसके पास और कोई सोर्स नहीं। आप बोल रहे थे वैरायटी ऑफ सोर्सेस, जबकि उसने एक ही चीज उठाई है कि शुक्र मद्दों खाया है उन्होंने, और कहीं से आपको रेफरेंस पता चला? ये बताइए तो आप हमें। तो इन्होंने कह रहे हैं ये ना कि शुक्र शुक्र मध्यम मद्दों के था। बहुत सारे। हाँ सर क्या है शुक्र मैं मद्दों के? कुछ बोलना चाहता हूँ इस हाँ पर। बोलिए, आप भी बोल लीजिए। सर आप जो देख रहे हो ना सर अल्फा जी, यहाँ देख लीजिए दो स्कूल ऑफ थॉट है। फॉर द सेकंड स्कूल, शुकर मदवा मेंट द सॉफ्ट फूड दैट पिग्स प्रिफर, दैट इज मशरूम, ट्रफल, याम और ट्यूबर। दो जो ये लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड है वो, और वो मेंशन भी कर रहे हैं कि दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये साफ साफ पोर्क मीट हो सकता है, और दूसरा मीनिंग ये भी आता है कि पाली में जो पिग्स प्रिफर करता है जैसे मशरूम, ट्रफल, याम। तो आप जानबूझ के पोर्क पे क्यों जा रहे हो? हाँ ये बताया ना, ये दरअसल इनको अपना जो कंक्लूजन है बायस्ड होके प्रूफ करना है, इसको पीर रिव्यूड बोल रहे थे। जब ये पेपर में खुद ही इतने सारी बात बोल रहा है, उसमें से उसने वही पॉइंट को पोर्क को क्यों उठा दिया? और एक और बात और कि पाली डिक्शनरी में शुकर मद्दों का क्या मतलब है, बता दीजिए हमें। जो भाषा विलुप्त हो चुकी है उसका मतलब ये संस्कृत की तरह क्यों निकाल रहे हैं? जो भाषा विलुप्त हो चुकी है, संस्कृत में शुकर का मतलब शुगर होता है। हम जानते हैं कि देवानपीय का मतलब इन्होंने मूर्ख और मूढ़ा बना रखा है संस्कृत में, जबकि पाली में उसका मतलब होता था कि भिक्षुओं का प्रिय। तो ये तो संस्कृत में हर चीज का उल्टा मतलब बना रखे हैं, तो हम इनकी ही बात को क्यों माने? जबकि पाली में शुकर का मतलब आसान भी होता है, आसान होता है। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है SUK, तो SUKARA, शुकरा मद्दवा, तो शुकर मतलब अगर पाली में आप देखेंगे तो इसका मतलब आसान होता है, आसान, और सुख सॉफ्ट जातक है। फूड, हाँ सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट फूड शुकर होता है। मतलब आसान होता है। हाँ सर। तो और ये जो है, ये अल्फा जी बोल रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं। सर आप ही एक बार सोच लीजिए, ऐसा कौन लिखता है वी आवाज बदल के सब्सक्राइब टू आए द, थे। हाँ वी सब्सक्राइब टू द थीसिस दैट पोर्क वाज इन्वॉल्व। ऐसा कौन रिसर्च करता है जी? पीएचडी में तो रेफरेंस देना पड़ता है ना। सब्सक्राइब क्या होता है? मैं भी लिख दूंगा आई सब्सक्राइब टू द नोशन ऑफ स्पाइडरमैन, हो जाएगा। तो आप भी इनको सोच लीजिए, इनको इतना बायस मत इनको होइए। दरअसल जो है ना, ये इनसे पूछ लीजिए ये क्या है, ये कौन से धर्म से हैं ये। आप वैसे कौन से धर्म से हैं? सर एग्नोस्टिक। अल्फा इग्नो हैं? एग्नोस्टिक। क्या है आप? एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक ऐसे बायस्ड होके काम करता है क्या? एग्नोस्टिक जो है ऐसे बायस्ड होके काम करता है क्या? भाई आप जब शब्द है, या तो मैं पाली की डिक्शनरी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, वो डिक्शनरी में निकाल देता हूँ, और वो भी एक बार सब लोग देख लेंगे ना कि शुक्र जो है हाँ उसका क्या मतलब होता है। मैं नहीं इसको तो बंद कर दूं सर, शेयर को? आप शेयर करना चाहते हो? हाँ वो निकालता हूँ, क्योंकि हमें क्या है ना, सत्य तक आपको पहुंचना है तो आपको सबूत देखना पड़ेगा ना। कोई कुछ भी लिख के चला जाएगा, हम लोग उसको थोड़े मान लेंगे। उसने सोर्स सिर्फ एक लिया कि उनकी किताब में लिखा है, तो जिनकी किताब में लिखा है उनकी ही डिक्शनरी से देखा जाएगा ना। हाँ ऐसे पाली में लिखा है और संस्कृत की डिक्शनरी से अर्थ निकाले, वो भी आधी अधूरी। सर, तो और वैसे ये भी थोड़े हो सकता है ना, ये लोग चाइनीज लोग हैं, शायद इन लोगों को पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी है, बुद्धा को दिखाना ही है वो नॉनवेज खाता है, तो वो भी हो सकता है। नहीं वो खाते थे ना। हाँ जो जिस तरह से खाता है, वो क्या करता है ना कि वो जानबूझ के दिखाएगा कि हाँ देखो बुद्धा खाते थे इसलिए हम लोग भी खाते हैं। हम लोग भी खा रहे हैं। सबको अपना अपना दिखाना है ना। इनको अपना पूजा पाठ करना था तो इन्होंने क्या दिखाया? इनको अभी मूत्र विज्ञान और क्या क्या विज्ञान दिखाना था, तो इन्होंने बुधा का नाम ले लिया। पाली डिक्शनरी रुकिए, आ गया है, मैं शेयर कर देता हूँ। वो चला गया सर। भाग गया? ये काहे भाग गए भाई? आओ आओ आओ, यहाँ तो सबूतों की भरमार लगने वाली है भाई। ये एग्नोस्टिक बन के आया था, हो सकता है कि ये जो है ना ब्राह्मण हो, ब्राह्मणवादी हो, और सबूत सोच रहा हो कि कहीं सबूत देख लेंगे तो जितना आज तक गपोड़ फैलाए हैं फंस जाएंगे। ये देख लीजिए, मैंने इनका खोल रखा है, पाली डिक्शनरी मैंने निकाल ली पेज वो, और यहाँ सब लोग देख लीजिए, यहाँ सुकर, सुकर, शुकर का मतलब यहाँ आसान लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, शुकर का मतलब आसान है। और इससे आप देख लीजिए, शुकर हो गया, सुकुमार कोमल हो गया, सुकुमारता, मधुभाव, कोमलता, इसीलिए वहां पे सॉफ्ट शब्द आया है। सब लोग देख सकते हैं ना, शुकर शब्द है, आसान। तो ये लोग क्या करते हुए हैं, ऊपर से दूसरा है राइट साइड में शुकर। असुख मतलब होता है तोता होता है,
तो ये कोई भी देख सकता है। शब्द क्या है वहां पे? शुकर मत दो, इसीलिए उसको मशरूम कहा गया है, शुकर मत दो। और ये लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको सुअर पोर्क कुछ कुछ बना के ये लिख दिया वो लिख दिया। हम बार बार कहते हैं कि भैया लिखने से नहीं चलता, यहाँ पे आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। पाली है, उसने भी कहाँ से लिया होगा? अब वो जो रिसर्च पेपर थी ना, उसने उसका मतलब कहाँ से निकाला है? रिवर्स स्विंग हाँ सर, वो उसमें वो उसमें कुछ दिया है कि उसने कहाँ से निकाला है उसका मतलब, कि इसका मतलब यही होगा? नहीं सर, नहीं दिया था। वो कुछ ये बोल रहे कि हम लोग ये हम्म नहीं मानते कि बुद्धा पहले वेज खाते थे, बाद में वो ऐड कर दिया। नहीं, हाँ, हम्म वो एक रेफरेंस दे रहे हैं, वो कुछ स्टोरी का रेफरेंस दे रहे हैं, वो डिक्शनरी का नहीं दे रहे। हम्म। तब ये खुल गया, यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, आपने आंख से देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर से दूसरा है राइट साइड में, शुकर मतलब आसान है। और शुकर मद्दो जो है वो शब्द एग्जैक्टली मिलता नहीं है यहाँ पे, दोनों को एक साथ मिला के लाया गया है, ये शब्द बनाया गया है। तो इससे भी आप लोग साफ साफ पता लगा सकते हैं कि किस तरह से झूठा प्रोपगंडा बुद्ध को बदनाम करने के लिए। सोच लीजिए, किसी को मल मूत्र खाना है वो भी बुद्धा का नाम ले रहा है ब्राह्मण, किसी को सुअर दिखाना है वो भी जो है बुद्धा का नाम ले रहा है। सब खुद एक्चुअली ना करते सर, हैं और नाम बुद्धा का लेंगे। हाँ, एक्चुअली मेरे को लगता है ये बंदा ने पेपर ओपन भी नहीं किया था। नहीं बस पढ़ा था ये। अब्स्ट्रैक्ट देख लिया और आ गया। मैं दिखा दूंगा आज। अब जो है ना, ये तो मैंने शुकर का दिखा दिया, अब मद्दो जो है उसका भी दिखाने की कोशिश करता हूँ ना। मद्दो मतलब कोमल लिखा हुआ है। नहीं, वो पेपर में भी वो लिख रहे हैं ना सर, क्योंकि दो मीनिंग्स होता है, क्योंकि उसका अब्स्ट्रैक्ट में ही वही है कि वेराइटी ऑफ सोर्सेस। तो हम्म। क्योंकि वो खुद नहीं मान रहे कि यही पॉसिबिलिटी है, बस वो बोल रहे कि शुक्र मध्य इन्वॉल्व है, तो इसको लेके हम्म। बायस्ड होके शुक्र मध्य मतलब पिगी होता है, ये सब लिखना क्या बोलते हैं, ब्राह्मणवाद को दिखाता है। हाँ, ये लोगों को वो है ना, ये आदत हो गया है, हर चीज जो है बुधा के नाम पे कुछ भी बक दो, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। जब तोड़ा जा रहा था, जब विनाश किया जा रहा था, तब कोई बोलने वाला नहीं था। तो अभी तो इनके पास बड़ा आसान है कि जो मन करे वो बक दो बुधा के नाम पे, जो मन करे वो छाप दो, कह दो पीर। इसको पीर रिव्यूड बोल रहा था, और बोल रहा था कि पीएचडी कर रहे हैं। बताइए, जिस व्यक्ति को, और ये इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट से आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि आप सही पकड़े हैं, क्योंकि उसने ना वो पढ़ा पेपर नहीं पढ़ा, सर। तो पेपर आप लेके आए हैं। मैं देख रहा, मैं इस पेपर को पहले भी देखा था कुछ, मैंने छोड़ दिया, ऐसे तो बहुत लिखते हैं, लेकिन जब ये बंदा दिखा है मैं शॉक हो गया, ये कैसे दिखा रहा है। अच्छा, ये जो है ये शेयर कर देता हूं मैं कि उसका मद्दव का भी मतलब क्या होता है। ये लोग भी आप लोग देख लीजिए। शुकर मतलब सब लोग देख लिए, अब ये मद्दव देख लीजिए। इसमें मद्दव का क्या मतलब दिया है? हाँ, ये देखिए मद्दव यहाँ पे बीच में राइट साइड में। मद्दव मतलब मार्दव या कोमलता या कोमल। कहीं भी यहाँ पे ही नहीं लिखा हुआ है कि इसका मतलब सुअर का मांस होता है, या उस सुकर का मतलब सुअर हो गया तो मद्दव मतलब मांस होता है। अब बताइए कि सुअर, उस सुकर का मतलब जो है, कोई संस्कृत की तरह सुअर कर भी दे तो सुअर कोमलता सुअर कोमल क्या मतलब हुआ इसका? क्या गजब के गपोड़े लोग हैं, देख लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं? सर, इन तो लोग का वो है ना सर, जो लोग पोलोमैन को ब्राह्मण कर देते हो, तो शुक्र को तो हाँ हाँ हाँ, कुछ भी पोलो कर मैन को देगा ना। ब्राह्मण बना दिए। तो ये सब लोग देखिए, सबके सामने मैंने दिखा दिया। मद्दो मतलब यहाँ कोमलता हो गया, और दूसरा मैंने आप लोगों को अभी वो दिखाया ही था कि, और शुकर मतलब देखिए यहाँ आसान है। तो इसीलिए दोनों शब्द जब जुड़ेंगे ना, शुकर मद्दो, तो इसका अलग मतलब निकलेगा। जैसे गुलाब का अलग मतलब निकलता, जामुन का अलग निकलता, दोनों को एक साथ जोड़ते तो गुलाब जामुन हो जाता। तो उसी तरह से ये शुकर मतलब आसान, और वहां आप देख लिए कि मद्दो मतलब कोमलता, यानी इन दोनों को मिला के मशरूम कहा गया है। और एक कॉमन सा पैटर्न भी है ना कि बुद्धिज्म, बुद्धा के लोग जहाँ कहीं भी जाते थे, तो वो खुद शाकाहार के प्रचारक थे ना वो लोग। तो उनको कोई भी जो अपने घर बुलाएगा, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी, इतने बड़े बड़े राजा सोचिए, जो उनके लिए लड़ाई करने पहुंच गए थे। 8 राज्य के राजा जो है पहुंच गए थे, 16 जनपद जो है घोषणा किए थे कि बुद्ध पर हमला, हमारे देश पे हमला माना जाएगा। तो किसी माई के लाल में मजाल है जी अपने घर में बुला के उनको सुअर का मांस खिला देगा? रिवर्स स्विंग, हाँ आपको हाँ लगता सर, है? ये नहीं सर, किसी भी मेरे को ये इतनी लगता है बड़ी कि शख्सियत को, हाँ हाँ, वो चाइनीस ऑथर्स है ना सर, वो ज्यादा गया, उसको लगता है, मेरे को उसको दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि चाइना, कंबोडिया, उनको वहां तो नॉनवेज होता है आप ना, तो उसका अपना ना
पोर्क का बिजनेस होगा, बिजनेस, समझ रहे हाँ, हैं? वो अपने बिजनेस को बुद्धिज्म के बढ़ावा देना चाह रहा होगा। हाँ आप सही बोल रहे हैं। जब बुद्धा इतना किया था, बिलीवर्स मतलब उसका फॉलोवर्स क्यों देगा उसको, क्योंकि बुद्ध तो सेंट्रल फिगर नहीं है। दे सकते वो। ये बताइए, अजात शत्रु जो है पूरा लासू लश्कर लेके पहुंच गया था, अपनी सेना लेके। ऐसे ही 8 देशों के राजा जो हैं सब अपनी अपनी सेना लेकर लड़ पड़े थे। बताइए, उतनी बड़ी शख्सियत को किसी माई के लाल में दम है जी? घर में बुला के सुअर का मांस खिलाएगा उनको, जो शाकाहार के प्रचारक हैं, और ऊपर से उनकी मृत्यु हो रही है। तो हाँ, ये चीज है। हाँ एक्चुअली सर वो जेतवाना कुछ उसका है ना सर, बुद्धा जहाँ मेडिटेशन किया था, तो हम्म। शायद राजीव पटेल या राजेंद्र प्रसाद सिंह इसका बुक में है कि वो राजा बुद्ध के पास जाता था। बोलता है कि देखो यहाँ रिवर है, आप थोड़ा पीछे जाओ, क्योंकि ये कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, थोड़ा हाई लेवल पे जाके मेडिटेशन करो, इतना नजदीक में मत करो। जो लोग इतना ध्यान रखता है वो उसका खाना का ध्यान नहीं रखता है क्या? हम्म। जान ठीक। पूछ के। ठीक है सर।